जी तो दोस्तों, पिछले लेसन में हमने ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की मज़ीद 10 लाइनें की थी। आज हम कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की 10 लाइनें मज़ीद करेंगे। कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब कौन कौन से हैं? काकू है, हतराकू है और बहुत से हैं। तो आप जो है JLPT N5 लिस्ट ऑफ वर्ब में से लिस्ट ऑफ वर्ब्स टाइप करेंगे गूगल में कि JLPT N5 लिस्ट ऑफ वर्ब्स। जब आप ये टाइप करेंगे गूगल में तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनमें से किसी वेबसाइट पर क्लिक करके आप वर्ब्स की लिस्ट में से कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब निकाल लेंगे और उनकी फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए थोड़ा हम मुश्किल करते हैं। काकू तो बहुत आसान है, हम हताराकू करते हैं। हताराकू, हताराकू मतलब काम करना, जॉब करना, कहीं पे भी काम करना। ठीक है, ये कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। तो इसमें जो हम तरीक़ा करेंगे वो सारे कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न यही होगा। अच्छा जी, हमने पिछले लेसन में लेसन नंबर 15 से आपने कंटिन्यू करना है। तो लेसन नंबर 15 में हमने 14 लाइंस कर ली थी, लेकिन हम उनको 40 लाइंस में तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। तो आप उसमें से 10 लाइंस को फॉलो करें और 11th लाइन जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे। थोड़ी सी कोई बात वही है, ग्रामर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो हम एक ही तरतीब लेके चलना चाह रहे हैं। जो ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की तरतीब है वही हम कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की तरतीब रखना चाह रहे हैं। तो जो 14 लाइंस की थी हमने पिछले लेसन में, उसमें आप 10 लाइंस को कॉपी कर लीजिए अपने उसमें नोटबुक में, और 11th लाइन से हम फिर नई तरतीब शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, कहने को ये एक लेसन है, 15-20 मिनट का है, लेकिन इसमें ग्रामर का बहुत कुछ है। ये अगर आप इसको प्रॉपरली समझ के करेंगे तो आपको सारे वर्ब्स करने में 4 से 5 दिन या हफ्ता भर लग सकता है। जितना भी टाइम लगाएं, इसको दिमाग में बिठाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको फिर कोई भी वर्ब आए आपको तरीका पता हो उसको किस तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं और उसका जुमला, कौन सा जुमला बनाना हो तो कौन सी फॉर्म लगती है। ये चीज़ जब पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपके लिए जापानी ज़ुबान बहुत आसान हो जाएगी। देखिए, तरीका है जापानी ज़ुबान सीखने का। हम लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल हम कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना 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 से डरना नहीं है, लड़ना है। तो जापानी ज़ुबान को भी मुश्किल नहीं समझना। इसको एक दफ़ा आप जब इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, हावी कैसे होंगे, इसके पैटर्न को समझ लीजिए। जब आप इसके पैटर्न, इसकी ग्रामर को समझ लेंगे तो फिर जापानी ज़ुबान आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। यकीन जानिए, जापानी ज़ुबान जो आप सीख रहे हैं ये तमाम पढ़ाइयों में से सबसे बेस्ट पढ़ाई है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप कोई भी पढ़ाई करते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आपको इंजीनियर बनना है तो आप 4 से 6 साल लगाते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो आप 6 से 8 साल लगाते हैं। आपको MBA करना है तो उसमें आप 6 साल 4 साल लगाते हैं। ये पढ़ाई, इसमें आप सिर्फ 2 साल लग के अगर आप मेहनत कर लें तो आप जैपनीज़ लैंग्वेज के प्रोफेशनल इंटरप्रेटर बन सकते हैं। और जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफेशनल इंटरप्रेटर जो होता है वो दुनिया में कहीं पे भी चला जाए उसको हाथों हाथ लिया जाता है और वेरी वेल पेड सैलरी जो है वो उसको मिलती है। तो ये एक ज़बरदस्त हुनर है। इसको आप अगर दिल लगा के तरीके से सीख लेंगे तो आपके लिए आगे बहुत कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम चलते हैं लाइन नंबर 11 से। ठीक है, हाथरा, काम करना चाहता हूँ। ठीक है, काम करना चाहता हूँ। अब ये क्या तरीका है इसका, हमने पिछले ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स में फॉर्मूला बताया था कि इसकी जो है मस फॉर्म लगाएंगे। हताराकू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? हताराकू की मस फॉर्म हो जाएगी हतारा की मस। ठीक है, हतारा की मस, काम करना, काम करता हूँ। हमने काम करना चाहता हूँ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मस फॉर्म ड्रॉप करके और ताइदिस लगा देंगे। हतारा की ताइदिस। ठीक है, हतारा की ताइदिस, काम करना चाहता हूँ। इसकी नेगेटिव बनानी है तो क्या हो जाएगा, काम नहीं करना चाहता हूँ। अगर ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की आपको प्रैक्टिस याद हो तो क्या तरीका है, हतारा की ताई का ई हटा के कुनाई लगा देते हैं। हतारा की ताकुनाई दिस, काम नहीं करना चाहता। ठीक है। अच्छा, इसमें मस फॉर्म नहीं, यही मस फॉर्म है। इसको आप हतराकू अरिमासेन कर लेंगे तो ये मस फॉर्म बन जाएगी, हतराकू अरिमासेन। ठीक है, हतराकू अरिमासेन, काम नहीं करना चाहता, ये मस फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, काम करना चाहता था,
काम करना चाहता था। ये हमने अगर ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की आपको प्रैक्टिस हो तो क्या तरीका है, हतराकी ताइदिस को हम एडजेक्टिव की तरह लेते हैं और ताइदिस का क्या हो जाएगा, ता कत्ता। ताई का ई हटा के कत्ता लगा देंगे और आगे दिस लग जाएगा। हतराकी तकत्ता दिस, काम करना चाहता था। अच्छा जी, इसका नेगेटिव बनाना है आपने, काम नहीं करना चाहता तो क्या हो जाएगा, हतराकी ताकू नाइदिस का हमने क्या बताया था पिछले लेसन में, नाइदिस की पास क्या है, नकत्ता दिस। तो हतराकी ताकू नकत्ता दिस हो जाएगा, या हतराकी ताकू अरीमासेन दिशता, अरीमासेन दिशता। हतराकी ताकू अरीमासेन दिशता, काम नहीं करना चाहता था, काम नहीं करना चाहता था। ठीक है जी। लाइन नंबर 15 क्या हो जाएगा, अब हम लाइन नंबर 15 तरतीब से हम चल रहे हैं कि आओ काम करें। लेट मी वर्क या लेट अस वर्क। हतराकू बेसिकली किसी जॉब पे लगे होना, कोई काम प्रॉपर जॉब करना, उसको हतराकू कहते हैं। ठीक है। इसका तरीका हमने क्या बताया था, हतरा कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है। हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि आखिर में जिस पे ख़त्म हो रहा हो उसके 5th कॉलम में चले जाते हैं। कू पे ख़त्म हो रहा है तो कू का हिरागाना का 5th कॉलम का वर्ड इस कू की लाइन का क्या होगा, का की कू के को। तो कू को हम कन्वर्ट कर देंगे को में और आगे लगा देंगे हतरा को। आओ काम करें, आओ काम करें। और इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हतरा की मस्ट फॉर्म से माशो कर देंगे, हतरा की माशो, हतरा की माशो। याद रखिए लेसन नंबर 15 कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब का हमने पढ़े थे लेसन, उसकी हम तरतीब चल रहे हैं। अच्छा, वो हमने लेसन नंबर 15 जो किया था वो काकू से किया था, तो काकू का भी वही तरीका है जो हतराकू का है। फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। हतराकी ताइदिस, ठीक है। काकू का क्या हो जाएगा, काकी ताइदिस, काकी ताकू नाइदिस। इस तरीके से आप सारे फार्मूले चलने हैं इसके। अच्छा जी, लाइन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इजाज़त ले रहे हैं आप किसी से कि क्या मैं काम कर लूँ, काम करने की इजाज़त है क्या, काम कर लूँ या काम करने की इजाज़त है क्या। ठीक है, जब आप किसी से इजाज़त ले रहे हैं तो हमने पिछले लेसन्स में क्या पढ़ा था कि वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई दिस का लगा देंगे। तो हतराकू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, कू पे ख़त्म होने वाला वर्ब है तो हतरा कू की ते फॉर्म कैसे, कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब की ते फॉर्म कैसे बनाते हैं, कू हटा के ईते लगा देते हैं, हतरा ईते, और उसके बाद मो ई दिस का, हतराईते मो ई दिस का, काम कर लूँ क्या, काम करने की इजाज़त है क्या। ठीक है। और अगर आपने इसका नेगेटिव में जवाब देना है कि काम करने की इजाज़त नहीं है या काम करना मना है, तो आप क्या कहेंगे, वर्ब की ता फॉर्म लगाएंगे, हतराई, सॉरी वर्ब की ता फॉर्म नहीं लगाएंगे, हतराईते वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगाएंगे, पार्टिकल वा, जिसको हम पढ़ते वा है लिखते हा है। हतराईते वा इके नाइदिस, और मस्ट फॉर्म में हतराईते वा इके मासेन। ठीक है। लाइन नंबर 18 हमने पिछले लेसन में क्या की थी कि आपकी मर्जी है, आप काम करें या ना करें, आपकी मर्जी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हता राइते मो और हता राकू
का हाताराका नक्तेमो हाताराका नक्तेमो ईदिस हाताराइतेमो हाताराका नक्तेमो ईदिस। काम करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। करें ना करें ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है काम करें तो भी ठीक है, काम ना करें तो भी ठीक है। हाताराइतेमो और कितने फॉर्म लगेगी, और यहाँ पे हाताराका नाई से लाइन नंबर 2 की हाताराका नाई, नाई में से ई हटा के नाकुतेमो हाताराका नाकुतेमो, ना करें तो भी ठीक है। ई इसका मतलब है ठीक है, ठीक है। लाइन नंबर 19 हमने क्या की थी, काम कर लेना बेहतर है, काम कर लेना बेहतर है। तो इसका हम क्या तरीका हमने बनाया था कि वर्ब की ता फॉर्म लगाते हैं। तो हाताराकू की ता फॉर्म क्या होगी जी, कू हटा के ईता, हाताराइता, और फिर हम आगे लगाते हैं होगा, हाताराइता होगा ईदिस, काम कर लेना बेहतर है। हाताराइता होगा ईदिस, काम करना बेहतर है, ठीक है। हाताराइता होगा ईदिस। अच्छा, अगर आप इसी को नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, काम ना करना बेहतर है, काम ना करना ठीक है, ये काम ना करना बेहतर है, तो आप इसको क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर हमने किया था वर्ब की ता फॉर्म, लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब की नेगेटिव फॉर्म यानी हाताराका नाई, हाताराका नाई होगा ईदिस, हाताराका नाई होगा ईदिस, काम ना करना बेहतर है। वैसे काम ना करना बेहतर नहीं है, काम करना ही बेहतर है, सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो काम करें, काम करना बहुत ज़रूरी है, और काम अच्छी जॉब हासिल करने के लिए आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए। और तालीम के मैदान में जब आप आते हैं तो बहुत सारी तालीमें हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई है, और क्या नाम है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, सो यू नेम इट, इतने सारे प्रोफेशंस हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर का जो शोबा है वो बहुत बेहतरीन है, वाइट कॉलर जॉब है, बहुत एक तो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और फिर ये आपको अच्छे पैसे देता है। अब जो है ज़माना बहुत सुधर गया है, अब आप जो है वो ऑनलाइन भी घर पे बैठ के जो है वो ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, और इतना काम है कि आप घर बैठे सुकून से अच्छा खासे पैसे डॉलर्स में कमा सकते हैं या येन्स में कमा सकते हैं। मेहनत शर्त है, मेहनत कीजिए, और ये अच्छा खासी ग्रामर है। अगर इसको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया, तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो, किसी लेक्चर को रिपीट करना हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।